तो बच्चों, तो इसके पहले 10th क्लास की अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर जिस पर चर्चा चल रही थी और वो था डेवलपमेंट यानी विकास। और इसके क्रम में आप लोगों को हमने बताया था कि विकास के अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट सम्मिलित होते हैं, जिसमें आपको हमने बताया था प्रति व्यक्ति आय होता है, लिविंग कंडीशन होती है, जीवन प्रत्याशा होता है, और उस देश के लोगों में साक्षरता का जो दर होता है। और इसमें भी ऐसे बच्चे जो 14 से 15 की उम्र के बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, ये सारे एलिमेंट्स आपको हमने बताया। और इसके क्रम में भारत में 3 स्टेट का कंपैरिजन किया गया और साथ साथ आपको हमने ये भी बताया था कि पूरे वर्ल्ड में, विश्व में जो विश्व बैंक या अन्य ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, जो किसी भी देश के डेवलप का सर्वे करके उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं, उसके विषय में भी चर्चा चलाया। वहीं से आगे चलते हैं। वर्ल्ड बैंक किसी भी देश के विकास उस देश में रहने वाले लोगों के प्रति व्यक्ति के आधार पर मापता है, ये आपको हम बता चुके हैं। और इसी आधार पर वो अमीर और गरीब देशों की तुलना करता है या निर्धारण करता है। लेकिन अब मान लीजिए कोई देश, भले ही वहाँ की इनकम एवरेज हो, या वर्ल्ड बैंक ये प्रदर्शित कर रहा हो किसी देश की इनकम एवरेज है, लेकिन अब दिख तो रही है एवरेज इनकम, लेकिन वो पैसा भी मान लीजिए उस देश में रहने वाले किसी एक वर्ग विशेष के हाथों में ही केवल हो, यानी अमीर लोगों के हाथों में हो, सारा पैसा जा रहा हो, और गरीब के पास पैसा बहुत कम आ रहा हो। तो ऐसे कंडीशन में जाहिर सी बात है, गरीबों का लाइफ जो होता है, लिविंग सिस्टम, वो और बदतर होता चला जाएगा। और भारत में भी बहुत सारे स्टेट में, अपने देश में बहुत सारे राज्यों में यही सिस्टम है। बहुत सारे लोगों के पास इनकम के स्रोत बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसी स्टेट प्रदेश में रहने वाले लोगों के पास इनकम के स्रोत बहुत कम है, जिससे उनकी कंडीशन बहुत खराब है। और इस स्थिति या इस कंडीशन को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई गई हैं डेवलपमेंट के अंतर्गत, जिनमें पहला है पीडीएस सिस्टम यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसका मतलब होता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आप लोगों ने सुना होगा, जानते भी होंगे, राशन की दुकान, जहाँ पर ये ऐसी दुकान होती है जहाँ पर गरीब लोगों को बहुत ही सस्ते दामों पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। और सरकार ये सिस्टम इसलिए लागू कर रही है कि देश के गरीब लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हो, वो कुपोषण का शिकार न होने पाए, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और सरकार द्वारा जो ये पीडीएस सिस्टम चालू किया गया, इसका लाभ भी गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और इससे भारत के लोगों की जो बीएमआई है यानी बॉडी मास इंडेक्स, वो काफ़ी हद तक डेवलप हो रहा है। तो कहने का मतलब, सरकार के द्वारा ऐसे लोगों के स्वास्थ्य अच्छा हो, इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद चर्चा चलती है, ये विकास सतत यानी लगातार गति से चलता रहे, यानी कि विकास ऐसा होना चाहिए जिससे पॉल्यूशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा उत्पन्न ना हो, और जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसका फ़ायदा आने वाली पीढ़ी को भी मिलता रहे या वो कर सके।
और इसके लिए सल्यूशन है, या ये कह लीजिए कि इसका एक तरीका है कि हमें या हम सभी लोगों को जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग बहुत ही केयरफुली करना चाहिए, सावधानी पूर्वक करना चाहिए। पिछले क्लासेज में, जूनियर क्लासेज में भी आपको इसके विषय में बहुत सारी जानकारियाँ दी गई होंगी, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के विषय में, और यह भी बताया गया होगा कि अगर इनका केयरफुली उपयोग नहीं किया गया तो एक समय ऐसा आएगा कि ये बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। और जिससे आप लोगों को बताया गया होगा जंगल और जंगल में रहने वाले जंगली जीवों के विषय में, इनकी भी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा उपयोगिता होती है। तो कहने का मतलब ये है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हमेशा सावधानी पूर्वक हमको करना चाहिए और अनवीकरणीय संसाधनों के स्थान पर नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को हमने बताया था कि जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम खनिज पदार्थ है, पेट्रोलियम पदार्थ सीमित मात्रा में है, इनका उपयोग अगर सावधानी पूर्वक या जितनी ज़रूरत हो उससे ज़्यादा अगर किया जाएगा तो ये आने वाले कुछ समय में ख़त्म हो जाएंगे और भविष्य के लिए ये हमारे पास नहीं रह पाएंगे। कोयला ले लीजिए, कोयला भी उसी के क्रम में एक है। तो इसके साथ साथ फसलों में रासायनिक उर्वरक के स्थान पर हमें जैविक उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से इन बहुत सारे योजनाओं को या बहुत सारे एलिमेंट्स को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ ना कुछ बचा रहे। अब चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोगों को हम दे रहे हैं जिसका आंसर आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन नोट कर सकते हैं आप लोग या कर लीजिए अभी तुरंत। पहला क्वेश्चन है, साक्षरता दर से क्या अभिप्राय है। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य होता है। और क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो है, विश्व बैंक की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत किस आय वर्ग में आता है। यानी कि 2017 में विश्व बैंक ने जो डेवलपमेंट के ऊपर, विकास के ऊपर सभी देशों की रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया उसमें भारत को किस आय वर्ग में सम्मिलित किया है। और चौथा क्वेश्चन है, केरल, हरियाणा और बिहार की तुलनात्मक आर्थिक स्थिति का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसमें आपको वही साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, इनकम, यही सब आपको लिखना है पार्ट में। और आखिरी क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या है। इन क्वेश्चन के आंसर आप लोग कॉपी में भी करके रखिएगा और कॉपी में करने के साथ साथ आप कमेंट में भी लिख करके बताइएगा हमको, या दिखाना है आप सभी को।